हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो उम्मीद करता हूं मैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर भर्तियां आती हैं, भर्तियां जाती हैं, समय का मालूम ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना दिया है। आपने देखा होगा कांस्टेबल का क्या क्या एज होती है, क्या क्या उसमें एग्जाम होता है, कैसे कैसे आपका यहाँ पे सैलरी आती है, क्या क्या उसमें अलाउंसेस होते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब पता है वैसे भी इसका नाम चेंज हो चुका है ना, आईआरपीएफ हो चुका है। ये जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो ध्यान देना, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ओके, पुलिस फोर्स भी बोलते हैं बहुत से बच्चे इसको। तो आज हम पूरा जानेंगे। लास्ट में आपको मैं इसकी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, यानी कि जो सैलरी आती है आज के डेट में वो आपको मैं सैलरी इसकी दिखाने वाला हूं। ठीक है, अब वो सैलरी स्लिप किसकी है वो मैं नहीं बता सकता हूं, आप पहचान जाओगे वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीजों का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके लिए क्या क्या जरूरी है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस इजी होता है या हार्ड होता है। देखिए, इजी तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सरकारी नौकरी ले रहे हो भाई, 2 स्टार लगा रहे हो कंधे में। जब भी कोई व्यक्ति है, अगर किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे कहा था एक बार कि जो आसमान से सितारे होते हैं ना, जब कोई एक ऑफिसर बनता है, एक गरीब परिवार का लड़का, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का अफसर बनता है, तो वो कंधों में जो सितारे लगाता है ना, वो आसमान से तोड़ के लगाता है। ठीक है, वो सितारे ऐसे नहीं होते कि उसको ऐसे ही मिल जाते हैं, वो आसमान से तोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो मुझे किसी ने, जब मैं भर्ती की तैयारी करता था फौज की, तब मुझे किसी ने बोला था कि भर्ती का मतलब है कि आसमान से तारा तोड़ना, और जब वो तारा तोड़ के आप अपने कंधे में लगाओगे ना, तो वो सितारों की वैल्यू अलग होती है। तो प्रोसेस जान लो, क्या क्या पढ़ना है वो जान लो, कब आएगी भर्ती, कितना समय है वो जान लो, उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखो। जिसके पास प्लानिंग होती है उसके पास एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, उस प्लानिंग को एक तरीके से फुलफिल कर देना। अगर आप बिना प्लानिंग के जाओगे, कुछ भी पढ़ते रहोगे, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, अंत में परेशान हो जाओगे। 4 साल बाद आ रही है भर्ती, 2018 में भर्ती आई थी, अब 2023 में आएगी, 5 साल बाद आप देख रहे हो भर्ती। तो कहाँ मिलेगी ऐसी भर्ती, आरपीएफ की भर्ती। आरपीएफ की जॉब में क्या क्या है मतलब मैं आपको जब आगे बताऊंगा, तब आपको यहाँ पे आगे पता चलेगा कि हाँ सर आप क्या क्या ये जो बता रहे हो कितना सही है एक नौकरी के लिए। तो यहाँ पे देखो, 2018 का जो फॉर्म था उसके हिसाब से यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ चीजें। ठीक है, 2018 के फॉर्म के हिसाब से आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी जो कि मैं बताऊंगा। ये देखिए, 2018 में ये दे रखा था कि भाई रिक्रूटमेंट जो आपका प्रोसेस है उसमें क्या होगा। सबसे पहले तो आप ध्यान देना, ये है आपका सीबीटी, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कितने नंबर का होगा क्या होगा वो मैं आके बता दूंगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होना है, फिर होना है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि दौड़ भाग होगी आपकी, और उसी दिन आपको यहाँ पे चेस्ट और आपकी हाइट नाप दी जाएगी। और लास्ट में क्या होगा, आपका डीबी होगा। डीबी के बाद जैसे ही आपका डीबी खत्म हो गया, आपको मेडिकल के लिए भेज देंगे। मेडिकल कहां पे होगा जी आपका, ये होगा रेलवे के हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिविल हॉस्पिटल में चले गए, जैसे मैंने तो फौज का दिया है। तो फौज में क्या होता है, वो किसी बाहर वाले पे बिलीव नहीं करते, वो सीधा भेजते हैं नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में। अब वहां पे जो भी बंदा जैसा भी होगा, चाहे वहां से रेफर हो जाए, चाहे वहां से कुछ भी हो जाए, तो ही वहां पे माना जाएगा। मतलब कि रेफर कर देंगे तो आप ठीक करा के आओ 1 महीने बाद, फिर वो ठीक माना जाएगा। अदरवाइज नहीं ठीक हुआ तो परमानेंट रेफर कर देते हैं, आप फिर दोबारा कभी किसी भर्ती में नहीं जा पाओगे। ठीक है, बहुत से ऐसा भी मैंने केसेस देखे हुए। तो ये ध्यान देना, ये मेडिकल हो गया आपका, ये होगा यहाँ पे आपका रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल। अब ये ध्यान दो, आपका सबसे पहले टेस्ट होना है, तो टेस्ट के ही मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, बाकी पीईटी पीएमटी के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो आपको भर्ती सिर्फ किससे होना है, अपने मार्क्स से। ओके, देखिए सब इंस्पेक्टर पद होता है एग्जीक्यूटिव का। ओके, रेलवे प्रोटेक्शन की ना स्पेशल फोर्स भी होती है। ओके, तो ये भी ध्यान देना, हालांकि दोनों का इसमें एक ही होता है, हालांकि स्पेशल फोर्सेस को अलाउंसेस अलग से मिलता है, रेलवे वाली को। ग्रेजुएट चाहिए भाई, मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 25 है। अब देखो यहाँ पे कोविड के बाद जो भी पहली बार भर्ती हुई है उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपने इसमें कुछ साल एक्सटेंड करना है, क्योंकि बच्चों का 1-2 साल बर्बाद हुआ है कोविड के टाइम पे। तो आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूं, गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 2 साल इसमें बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जो भर्ती कोविड के बाद पहली बार आ रही है
उस भर्ती में आपने जरूर एज का रिलैक्सेशन देना है। सीआरपीएफ में हो गया, ये आप देख रहे हो ना, सीआरपीएफ का जो कांस्टेबल था, सीआरपीएफ का जो ट्रेडमैन कांस्टेबल था, जो 9300 वैकेंसीज थी, उसमें आपने देखा 28 हो गई, 27 हो गई थी। 5 साल या 4 साल का रिलैक्सेशन दिया है उसमें, 5 साल का दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो आप समझ लो कितनी बड़ी चीज है। तो यहां पर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। जो आपका एग्जाम होगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओडिया, असमी, मणिपुरी, पंजाबी, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान दो कि जो आपका पेपर आएगा ना, वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर आने वाला है, और सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3। ये सबसे हार्ड चीज है, याद रखना। पेपर इजी भी नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखो, पेपर इजी नहीं होता। 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा एक सही क्वेश्चन के साथ साथ। टोटल ड्यूरेशन आपकी कितनी है भाई? 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट है। टोटल क्वेश्चन कितने भाई आपके? 120 क्वेश्चन है। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है। आप देख लो यहाँ पे कौन कौन से। जीए क्या, जीए की तैयारी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। जीए के आएंगे आपके यहाँ पे 50 मार्क्स। फिर आप देख रहे हैं अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? इन्होंने मैथ्स के लिए लिखा, इन्होंने क्वांट के लिए लिखा। ओके, फिर यहाँ पे आता है रीजनिंग 35, 70 और 50, 120 हो गया। 120 क्वेश्चन है, 1.5 घंटा आपको टाइम मिला, यानी कि 90 मिनट आपको टाइम मिला है। ओके, 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। इस 120 के हिसाब से ही आपकी भर्ती होगी। बाकी जो पीईटी, पीएमटी है, उसके लिए कोई मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे एक और चीज याद ध्यान रखो, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में अगर आप इसका पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कहीं भी आपको एडवांस मैथ्स देखने को मिलती है? इसमें नहीं देखने को मिलती, कहीं पर भी आपको एडवांस मैथ्स देखने को नहीं मिलती। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्वेश्चन एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोजिज्म, रीजनिंग एक्सेट्रा। तो यहां पर भी आपको कहीं पर भी हाई लेवल की रीजनिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही आपकी तकदीर बनाएगा। क्वेश्चन विल बी एम at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society। अब ध्यान दो, इसे हम बोलते हैं करंट अफेयर। ठीक है, टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, यहां पर भी लिख दिया इन्होंने भाई करंट अफेयर, एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, इसको हम बोलते हैं साइंस। आपको जनरल साइंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। एक्सपेक्टेड ऑफ एनी पर्सन। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू हिस्ट्री, आपके पास आएगा, आर्ट एंड कल्चर आपके पास आएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस एक्सेट्रा। तो याद रखो, हमने भी दिया है एग्जाम, इस एग्जाम में याद रखना कि 50 अगर क्वेश्चन है जीए के ना, आप ये मान के चलो कि 25 इसमें जनरल साइंस आती है। ये मुझसे लिखे हो, रेलवे का फेवरेट है जनरल साइंस। ठीक है, चाहे तो पेपर पिछला का उठा के देख लेना, मैं आपको दे दूंगा 50। ठीक है, 25 में से आप ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे, 35 हो गया, 15 क्वेश्चन आपके बाकी स्टैटिक से आएगा। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। चाहे क्वेश्चन मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा भी दूंगा इसका। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये हो गया यहाँ पे 120 और 90 मिनट। ओके, ये मैं आपको बता दिया पेपर का हिसाब किताब। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे आपने देख लिया जीए, अर्थमेटिक और रीजनिंग, कोई एडवांस मैथ्स नहीं है, अच्छे से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। एसआई की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे आपका नाम आ गया जी। अब देखो कैसे आएगा। अब याद रखना कि जितनी वैकेंसीज हैं सीबीटी, जिन्होंने सीबीटी, ये हो गया आपका, यहां पे एक सीट के बजाय ये लोग 10 बच्चों को बुलाएंगे। जैसे मान लो 3000 वैकेंसी है इस बार। ओके, तो जब ये सीबीटी पहला इसका कट ऑफ निकलेगा, तो यहाँ पे कितने हजार बच्चों को बुलाया जाएगा? यहाँ पे इंटू 10 कर लो, 35,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? पीईटी और पीएमटी के लिए। पीईटी में क्या होगा? पीईटी में आपके जो लड़के हैं उनकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, लड़कियों की 800 मीटर की दौड़ होगी। 6.5 मिनट में निकालना है, 4 मिनट में निकालना है लड़कियों को। कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, एक टाइम दौड़ाएंगे। उस टाइम में अगर आपने पास हो गए तो पास हो गए, नहीं पास हो तो आप फेल हो गए। अब यहां पे ध्यान दो, इसके कोई मार्क्स नहीं है। दूसरी चीज,
लॉन्ग जंप 12 फीट है, 2 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट 9 इंच 4 फुट ही मान के चलो, इसमें भी आपको 2 चांस मिलेंगे। यही लड़कियों का है, यही इसमें लड़कियों का 9 फीट और 3 फीट। ठीक है, ये सिर्फ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं पीईटी। अब आता है यहां पे आपका पीएमटी जिसको हम बोलते हैं नापजोक। नापजोक याद रखो, बहुत अच्छी चीज है आरपीएफ में कि इसमें ना हाइट बहुत कम मांगते हैं। आपने किसी भी पुलिस की नौकरी में देखा कि 165 हाइट मांगी हुई है? कहीं नहीं मांगी हुई है। 165 तो और जगह गुरखास की मांगी जाती है, गढ़वालिस की मांगी जाती है, कुमाऊनिस की मांगी जाती है, लेकिन यहां तो जनरल की 165। देखो यहाँ पे यूआर और ओबीसी की 165, 170 से कहीं कम नहीं मांगते हैं। 170 168 से कम कहीं किसी पुलिस की जॉब में नहीं है, ड्रेस जॉब में। ओके, फीमेल की 157। अब यहां पे देखो चेस्ट सिर्फ मेल के लिए, वुमेन का नहीं होता। अब अनएक्सपेक्टेड यानी कि 80 आपकी होनी चाहिए, फुलाव के बाद 85। ओके, एससी देखो, एससी एसटी के लिए कितनी चाहिए हाइट? 160 और 152 फीमेल। फॉर गोरखास, गढ़वाली, मराठास, डोगरास, कुमाऊनीज, अदर कैटेगरीज। मैं तो गुरखास में आता हूं खैर, लेकिन मेरी हाइट भी 6 फुट है तो मुझे कभी चाहिए नहीं होता था। लेकिन हाँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं गुरखास के, उनको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती थी। देखिए 163 हाइट, मतलब मान लो कि नॉर्मली हो जाती है लड़कों की एक तरीके से। ओके, और यहाँ पे लड़कियों की देखो आप 155। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ ये मेंस के लिए कि भाई अगर आप एससी एसटी के हो तो 76 भी छाती है, चल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो गढ़वालीस, गुरखास, मराठास की 80 में चलेगी, बराबर है। गढ़वालीस, गुरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी, अदर जो कैटेगरीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने कैटेगरी करी है, उनकी 80 ही चलेगी चेस्ट। अब मेरी देखो, मैं आपको बताता हूँ 82 है। मैंने जब फुलाई थी वो 87 फुलाई थी, 88 भी आ जाता है मेरा, क्योंकि मुझे फुलाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चों को फुलाने में प्रॉब्लम आती है, फुलाने की प्रैक्टिस भी कर लेना। बहुत से बच्चे मैंने जब देखा था, हमारा जब फिजिकल हो रहा था तो बच्चे फेल हो गए थे। ओके, ये चीजें याद रखो आप कि बच्चे फेल होते हैं। मैं आरपीएफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फौज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे जब बच्चे फुलाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि छाती में मारते हैं बहुत बार। बच्चे बहुत ज्यादा उसमें एक तरीके से अपना मोटिवेशन खो देते हैं, बच्चों को बहुत डर भी लगता है। तो ये चीजों का भी ध्यान रखो कि आपने उस टाइम पे डरना नहीं है। वहां पे फुलाना नहीं आता लोगों को तो वो थप्पड़ मार देते हैं गाल में। ठीक है, आजकल तो ऐसा नहीं होता है शायद, पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपने उसके एक बार बोलने पे नहीं किया तो वो थप्पड़ मार देगा आपके। ओके, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखें, शायद क्या पता अभी भी होता हो, मैं आपको पहले का बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब पहले मेडिकल होता था तो अभी भी ये चीज को आप लेके चल सकते हो कि ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ इन्होंने कि भाई 1600 800 मीटर में आपके पास कोई चांस नहीं है, बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप में आपको 2 चांस मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो पीईटी और पीएमटी सिर्फ क्वालिफाई है, जैसे कोई मार्क्स नहीं है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग आपको 1 साल की देखने को मिलेगी। ओके, 1 ईयर की देखने को मिलेगी। इसमें आपको 9 मंथ्स क्या मिलेंगे? 9 मंथ आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाएगी, 3 मंथ आपकी क्या हो जाएगी? एडवांस ट्रेनिंग, जिसमें आपको वेपन चलाना सिखा देंगे। ओके, ये चीजें होती है। बाकी मैं बिल्कुल इन डेप्थ में बता सकता, जैसे 6 महीना आपका बेसिक ड्रिल आता है, उसके बाद आपका 3 महीना सीआई होता है, 3 महीने यहाँ पे आपका एक तरीके से एडवांस फेज बोलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे वेपन सारी चीजें आती हैं। ओके, तो वो अलग चीजें हैं जो आपको बता नहीं सकता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, ट्रेनिंग के दौरान एसआई को, उप निरीक्षक को 35,400 रुपए, जो 2018 का है, अभी बढ़ चुका है। याद रखो 40,000 समथिंग, 40,200 समथिंग है। 40,000 आपको सिर्फ किसमें मिलेगा? ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा। हालांकि मैं बताता हूं आपको, पूरा पैसा नहीं मिलता है। ओके, पूरा जैसे 40,000 आपकी मंथली स्टाइपेंड है किसका? ट्रेनिंग के दौरान। तो आपको मान लो 8,000 या 9,000 मिलेगा। बाकी आपको पूरा पैसा जब कब मिलेगा? जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। ओके, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप ये मान के चलो कि आपके पास 4 से 5 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट में आपके आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग देते नहीं है। अब देखो रेलवे की जॉब करने के फायदे क्या है। पहली बात तो आपका पीएफ, भाई पीएफ अच्छा खासा करता है रेलवे वालों का, सबसे अच्छा पीएफ करता है। ठीक है, अब याद रखो, वैसे तो 8 आवर जॉब है ना, 9 आवर जॉब होती है, लेकिन रेलवे का जो एसआई होता है, चाहे कांस्टेबल होता है, उसके पास ना बहुत ज्यादा काम होता है। कभी मंत्री आ गया, कभी स्पेशल ड्यूटी लगी, कभी आप ट्रेन लेट हो गई, उन सब चीजों में आपके, जहां आपने 8 घंटे ज्यादा टाइम दे दिया गवर्नमेंट को, 1 मिनट भी, तो आपको यहां पे ओवर टाइम का पैसा मिलता है। राशन का अलाउंस, भाई आपके राशन का अलाउंस देगी गवर्नमेंट। ठीक है, ड्रेस जो आपकी वर्दी है, मुझे फौज का बताया, मैं फौज का बताता हूं, 10,000 मिलता है साल का। ठीक है, अब बाकी आप देख सकते हो इनका भी सेम रहता है। ग्रेचुटी जो अंत में पैसा मिलता है। ठीक है, मंथली पेंशन तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एनपीए में पैसा जमा कराते हो तो आपको अच्छे खासी मंथली पेंशन मिल जाएगी आपको रिटायरमेंट के बाद। मेडिकल फैसिलिटी, पूरे रेलवे हॉस्पिटल सबसे अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी पूरे परिवार को, डिपेंडेंट परिवार को पास मिलेंगे, भाई आपको टिकट्स मिलेंगे, पास मिलेंगे।
अपनी फैमिली को भी आपको पास मिल जाएगा, किसके लिए, आपके रेलवे के लिए, ठीक है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस, भाई नाइट ड्यूटी कर रहे हो आप तो नाइट ड्यूटी का अलग से अलाउंस है, भले ही वो आपकी ड्यूटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। एजुकेशनल असिस्टेंट, एजुकेशन जो बच्चे आपके एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए आपको एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर अलाउंस, जैसे मान लो 2 साल आपका यहाँ पे हो गया, आप असम में थे, आप जा रहे हो यूपी में, तो अपना पूरा घर का सामान लेके जाओगे ना, उसका पूरा पैसा सरकार उठाएगी। आपने सिर्फ बिल लगाना है कि इस कंटेनर में, इस ट्रक में मेरा इतना पैसा लगा, ठीक है। और भी चीजों में आपको यहाँ पे लोन लान भी मिलेगा। अब अंत में देखो, ये आपको यहाँ पे मिलेगा आरपीएफ का क्या मिल रहा है, यहाँ पे सैलरी स्लिप दिख रही है आपको, ये सैलरी स्लिप, आरपीएफ की सैलरी स्लिप, ये देखो सब इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, सिक्योर डिपार्टमेंट कौन सा, सिक्योरिटी है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने नाम धुंधला कर दिया है। अब देखो कब की है ये, 1/8/2021 की। लीव बैलेंस एज ऑन, ये 2-3 महीने पीछे चलती है, ओके। ग्रॉस पैर कितना दिखा रहा है, 6,300, ठीक है, मतलब 6,000 नहीं, 63,114 रुपए, ये आपका ग्रॉस है। अब मैं आपको बता दूं नेट सैलरी, इसमें ना 3,000 का डिडक्शन लगा लो आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप ये मान के चलो 60,000 आपके पास आ जाएगा, ये मान के चलना। बेसिक पे कितना है, 35,400, देख लो यहाँ पे। डियरनेस अलाउंस 9,912, अब ये 2021 का है। अब मैं आपको बताता हूं, डीए बढ़ चुका है कब से, 1 जनवरी 2023 से कितना हो चुका है, पहले था, अब कितना 38 था पहले, यहाँ पे 36 था, अब कितना हो चुका है 42% डीए। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, अभी जब आप गवर्नमेंट में जाओगे तब पता चलेगा आपको, अभी पता नहीं चल पाएगा। डीए बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता 9,912 उस टाइम का है, तो आप अभी मान लो बढ़ गया होगा। हाउस रेंट अलाउंस, इसे बोलते हैं एचआरए। अब देखो रेलवे में क्या होता है कि एचआरए कब मिलता है, एचआरए को ना 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका जेड, ओके। ये है आपका 9%, ये 18%, ये 27%। बड़ी बड़ी सिटीज में अगर आपकी पोस्टिंग हो रखी है, मान लो कलकत्ता, बॉम्बे, ठीक है, बंगाल, मतलब अच्छी अच्छी जगहों पे, जैसे आप मान लो बेंगलुरु, सॉरी, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे है तो आपका एचआरए बहुत ज्यादा होगा। फिर आता है लखनऊ, फिर देहरादून, मतलब ऐसे जो टियर 2 की सिटीज होती है, फिर वहां पे आपको मिलेगा 18%। और अगर आपकी ग्रामीण जगह पे हो रही है तो 9% मिलेगा आपको हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आपका घर का जो किराया है, यानी कि जो घर का खर्चा है वो मिलेगा। और हाँ, अगर आपने फैमिली क्वार्टर ले रखा है तो नहीं मिलता ये एचआरए, तो नहीं मिलेगा, ओके। अब ये हो गया आपका, यहां बता दिया मैंने। ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसे बोलते हैं टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस क्या होता है भाई, ऑफिस से घर आना, घर से ऑफिस जाना, आप ऐसी जगह चले गए जहां से आपको पैदल आना पड़ा या फिर आपको बस में आना पड़ा, तो टीपीटी अलाउंस ये लोग अपने आप दे देते हैं, आपको पूछेंगे नहीं है। तो 4,600, चाहे आपका खर्चा हुआ चाहे नहीं हुआ। राशन मनी 3,636। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ड्रेस अलाउंस, वो अलाउंस सब 1 साल में 1 बार मिलता है, वो ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा ड्रेस अलाउंस, मैंने आपको बताया था ना, ये आपका यहाँ पे ड्रेस अलाउंस है, ये आपको साल में 1 बार मिलता है, ठीक है। ये जो आपका एजुकेशन असिस्टेंट है, ये भी आपको 20-30 हजार रुपए साल में 1 बार मिलता है बच्चे होने के बाद। ड्रेस अलाउंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राशन अलाउंस तो आपको दिए, राशन अलाउंस तो यहाँ पे दे रखा है, राशन मनी। और एक और चीज, अब आपकी ना सैलरी मैं आपको बताता हूँ 2023 के हिसाब से आपकी सैलरी, आप मान के चलो हर साल आप ये मान के चलना कि आपकी बेसिक पे में 3% का इजाफा होगा, ओके। और आपके डीएनएस अलाउंस पे हर साल 3% का इजाफा होगा। तो यानी कि जो आपकी सैलरी है वो मान लो 60,000 रुपए है और इसका 6% हर साल बढ़ेगा, तो आप ये मान लो कितना हो गया आपका, एक तरीके से 6,000, 3,000। तो आप ये मान सकते हो कि 3,500, 4,000 से बीच में आपकी सैलरी हर साल बढ़ेगी। और आपकी प्रेजेंट में सैलरी कितनी होने वाली है, तो सैलरी प्रेजेंट में कितनी होगी, पहले मैं इसको सबको मिटा देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट में सैलरी कितनी होने वाली है, देखो 2023 के हिसाब से अगर आप भर्ती होते हो तो आप ये मान के चलो कि आप इन हैंड जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपके यहाँ पे 65,000 से लेकर 70,000 के बीच में आप सैलरी लोगे, क्योंकि डीए बढ़ चुका है, एचआरए बढ़ चुका है। 70,000 आप इन हैंड ले लोगे आपके सभी डिडक्शन के बाद। देखो डिडक्शन ये यहाँ पे डिडक्शन इन्होंने नहीं दिखा रखा है, ओके। डिडक्शन यहाँ पे ये आता है, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब कटता है, ठीक है। ये सब आपका 3-4 हजार रुपए कटता है, तो यहाँ पे 3,000 रुपए आपने काट दिया। तो अब आपका डीए बढ़ा है, आपका एचआरए बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ चुका है दोनों,
तो यहाँ पे आपकी सैलरी भी बढ़ चुकी है। 2018 की थी आपकी वो सैलरी, अब आपका 65 से 70 हजार आपकी सैलरी इन हैंड आपकी आ जाएगी अगर आप ट्रेनिंग के बाद पहले महीने की जॉब करते हैं तो। ओके, ये आपकी है सैलरी जो कि मैंने आपको बता दिया है, ये आप यहाँ पे देख लेना, सैलरी इतनी ही आने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि ट्रेनिंग के बाद वाला पैसा भी आपको जब आप पास आउट हो जाओगे तभी आपको यहां पे ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। ओके, तो आरपीएफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया का आपको यहाँ पे पास मिल जाएगा। आपके जो डिपेंडेंट है, जो माता पिता हो गए, आपके बच्चे बीवी हो गया, उनको भी यहाँ पे पास मिलता है। ओके, तो ये चीजें हैं, बहुत फायदा करती हैं आरपीएफ में जाने के लिए। और अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर सॉल्व चाहिए, सॉल्व मुझे कराना है, आपको लगता है कि सर आपको सॉल्व करवा दीजिए प्लीज, हमको हेल्प मिलेगी, मुझे कमेंट में लिखना है कि सर इसका पेपर सॉल्व करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं पूरा का पूरा पेपर इसमें सॉल्व करा दूंगा, आपको दिख भी जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं आपके काम आएंगी। काफी चीजें हैं जो आप मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आरपीएफ में जॉब आप लोग को लेनी चाहिए, और ये जॉब भी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। बहुत ज्यादा लोग इसका वेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 1 मिनट भी अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा करते हो काम तो यहाँ पे आपको ओवर टाइम मिलता है। और सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेलवे जाना चाहता है अपने बोनस, दिवाली बोनस के हिसाब से। तो याद रखना, जब भी दिवाली होती है तो ये 90 दिन का क्या देते हैं आपको, बेसिक पे। 90 दिन का बेसिक पे, ये कितना है आपका बेसिक पे, कितने दिनों का है, 30-31 दिनों का है। तो 35,400 इंटू 3 करो तो 3 0 0 3 0 3 4 12 3 15 16 3 9 10, 1,06,200। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको सीधा बोनस पे। बोनस 1 लाख दिवाली पे मिलना कितनी बड़ी बात है। कितने खर्च कर लोगे आप, 10,000 20,000 30,000, कितना सामान ले लोगे आप दिवाली पे। ये होता है बोनस, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज, सबसे मतलब बोलते हैं कि रेलवे का अगर कुछ है तो रेलवे का बोनस है। इसलिए नहीं बोलते रेलवे को कि रेलवे की जॉब कैसी है, यहाँ पे याद रखो कि रेलवे की जो भर्ती होती है ना, रेलवे की जो चीजें, इसीलिए बोलते हैं कि जो रेलवे की नौकरी होती है वो 12 नहीं 13 महीने की होती है उसके बोनस के हिसाब से। ओके, तो ये चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें चेंजेस हुई हैं। चेंजेस जो भी होंगे मैं आपको बताऊंगा, पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ओके, एसएससी सुपर पैक आप लेते हैं तो उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके, तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दो। बच्चे क्या करते हैं कि सर कब आएगा फॉर्म, फॉर्म आ जाता है, बच्चों का टाइम कम होता है, फिर 2 महीने का टाइम होता है, 1 महीने का टाइम होता है, बच्चे फिर तैयारी कर नहीं पाते। ओके, तो ये चीजें हैं, समय से पहले ही करना स्टार्ट कर दो ताकि जब ये फॉर्म आए तो आप बिल्कुल तैयार रहें। ऐसा ना हो कि सर एग्जाम ही चला गया, एग्जाम निकल गया और आपने तैयारी नहीं करी, फिर क्या करोगे, 5 साल बाद एग्जाम आएगा, आपकी एज निकल जाएगी। ओके, तैयारी अभी से करना स्टार्ट करो सो दैट कि आप तैयार हो पाए जब तक कि एग्जाम हो। अगर मान लो आज नोटिफिकेशन आता है, 2 महीने बाद पेपर है, तो आप तैयारी कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, आज से तैयारी करोगे तभी ना तो एग्जाम निकलेगा। ओके, तो ये थी चीजें। कोई भी प्रश्न है मुझे कमेंट में लिखो, मैं जरूर आप लोग का आंसर करूंगा। और भी कोई प्रश्न अगर आप मुझे सजेशन देना चाहते हो फिर भी आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। मिलते हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।